अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोकेमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये टॉपिक आपकी फार्माकोग्नोसी की बुक में भी है और एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री की बुक में भी है। सो आप कोग्नोसी की बुक से करें या बायोकेमिस्ट्री की बुक से करें, दोनों सेम है। इसमें डिफरेंस क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कोग्नोसी की बुक में हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बायोकेमिस्ट्री की बुक में है। सो हम इसको एक नोट्स की फॉर्म में कंपाइल करके अरेंज करेंगे, ठीक हो गया। सो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, डैट इज़ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। सो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो ऐसी नेचुरल या ऑर्गेनिक सिक्रीशंस होती हैं या प्रोडक्शंस होती हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होती हैं, और ये क्या काम करती हैं? बेसिकली हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शंस है उसको तेज़ करते हैं, बूस्ट अप करते हैं, स्पीड अप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम खाना खाते हैं तो हम उस खाने को अपने दांतों के ज़रिए से चबाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसके साथ साथ हमारे सलाइवे के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे दांतों की मदद करते हैं। सो फूड को मज़ीद ये स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि सलाइवरी में कौन सा एंजाइम रिलीज़ होता है? डैट इज़ अल्फ़ा अमाइलेज। और आपको ये भी पता है कि बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, सो इनके अपने मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं माउथ या ओरल कैविटी की बात करूं तो वहाँ से एक एंजाइम रिलीज़ होता है, डैट इज़ अमाइलेज। इसी तरह जब मैं स्टोमिक की बात करूं तो स्टोमिक में एक एंजाइम रिलीज़ होता है, डैट इज़ पेप्सिन। इसी तरह जब पेनक्रियास की मैं बात करूं तो पेनक्रियास से एक एंजाइम रिलीज़ होता है, डैट इज़ पेनक्रियाटिक अमाइलेज। आपके जो मोस्ट ऑफ एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर जीआईटी से रिलीज़ होते हैं। सो इनका बेसिक फंक्शंस क्या है? इनका बेसिक फंक्शंस ये है कि जब भी आप फूड खाते हैं सो उस फूड की ब्रेक डाउन करना, इसको जो है स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना, सो बेसिकली ये एंजाइम्स का काम होता है। सो अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं या किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड करना, तेज़ करना, बूस्ट अप करना। सो बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है? क्योंकि ये जानदारों की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, सो हम इसको कहते हैं कि कैटलिस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम है। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल से ये प्रोड्यूस होता है। सो जानदार की बॉडी में ये खुद प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सो उनको ये बूस्ट अप करता है, विच आर कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है कि हमारी बॉडी में जो खुराक होती है उस खुराक का टूटना, हमारी बॉडी में एनर्जी का रिलीज़ होना, बॉडी में फीसिस का बनना। सो बेसिकली ये सारे के सारे रिएक्शन जो हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, सो हम कहते हैं कि ये दीज और एंजाइम्स होते हैं। सो उसके बाद अगली डेफिनेशन देख लेते हैं कि एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक से मुराद जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद होता है, सो उन्हें आप कहते हैं ऑर्गेनिक। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म से, हमारी बॉडी के अपने सेल्स हैं जो कि ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। सो डैट्स वाई, यही वजह है इस कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो हैं लेकिन ये कहाँ पे हैं? बॉडी के अंदर, जानदारों के अंदर होते हैं, ठीक हो गया। सो उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है? कैटलिस्ट एक केमिकल है जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद ना हो, सो उन्हें आप कहते हैं इनऑर्गेनिक। सो कैटलिस्ट एक केमिकल है जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। इट इज़ यूज टू बूस्ट अप केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी रिएक्शन को बूस्ट अप करता है, स्पीड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसको जलाने के लिए आप कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा? आग तेज़ी से जलेगी। इसी तरह आप किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं तो उसके अंदर आप कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। सो डिफरेंस है ये कि एंजाइम्स और कैटलिस्ट के अंदर, ठीक हो गया। सो एंजाइम्स क्या करता है कि ये ब्रेक डाउन करता है, जबकि कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जो है ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बूस्ट अप करता है। उसके बाद
आपके पास डेफिनेशन आती है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद हो, सो उन्हें आप कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑल द केमिकल्स दैट कंटेन मेनली कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसके बाद है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद ना हो, सो उन्हें आप कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑल द केमिकल्स डैट आर नॉट कंटेनिंग कार्बन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आपने 9th और 10th की केमिस्ट्री की बुक में आपने पढ़ी हुई है, ठीक हो गया। सो इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो अगली मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डैट इज़ सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट क्या चीज़ होती है और एक्टिव साइट क्या चीज़ होती है, आपको ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। सबस्ट्रेट देखें, मैंने आपको कहा कि एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोटीन खाई है या आपने शुगर खाए हैं, तो क्या होगा कि एंजाइम्स जाएगा और उस चीज़ की ब्रेक डाउन करेगा। सो वो टारगेट एरिया जिसके ऊपर एंजाइम जाके अटैक करता है, उस टारगेट एरिया को आप सबस्ट्रेट कहते हैं। सपोज करें अगर मैंने शुगर मॉलिक्यूल्स खाए हैं और मेरी बॉडी से एक एंजाइम रिलीज़ हो रहा है जिसका नाम है अमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम जाके मेरी शुगर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जाके ये अटैक करेगा और इसका जो टारगेट है, क्योंकि वो शुगर मॉलिक्यूल्स है, सो इस शुगर मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट। सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम्स कैन एक्ट। ये क्या करता है कि एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करता है जो आपका टारगेट एरिया होगा। सो उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या चीज़ होती है? एक्टिव साइट द पार्ट ऑफ द एंजाइम्स वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड एक्टिव साइट। एंजाइम्स का वो पार्ट होता है जब आप जो है सबस्ट्रेट के साथ इसको बाइंड करते हैं, सो वो आपकी कहलाती है एक्टिव साइट। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है शुगर मॉलिक्यूल्स और ये आपके पास है एंजाइम्स 1 2 3, ये मैं साइड्स बना रही हूँ। सो ये एंजाइम्स की मुख्तलिफ साइड्स होती हैं। टोटल 3 मैंने साइड्स बनाई हैं, रैंडमली शेप बनाई है। सो ये क्या करेगा, ये एंजाइम जो है इसके ऊपर जाके अटैक करेगा इस सबस्ट्रेट के ऊपर। मैंने आपको अभी यही बात डिस्कस की है कि जो है सबस्ट्रेट क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैंने शुगर के मॉलिक्यूल्स खाए हैं, तो क्या होगा, एंजाइम्स इसके ऊपर आके अटैक करेगा और इसकी ब्रेक डाउन करेगा। सो डैट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट। यही एंजाइम्स का साइड जो है, ये साइड्स आके इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर देगा, तो ये क्या चीज़ कहलाएगी आपकी, डैट इज़ एक्टिव साइट। सो द पार्ट ऑफ द एंजाइम्स वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स इज कॉल्ड एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट वो जगह होती है जिस पे एंजाइम जाके सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और सबस्ट्रेट को तोड़ने की जो सलाहियत होती है वो इसी एक्टिव साइट के अंदर मौजूद होती है। सो ये दोनों का डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। सो वो आपसे पूछ सकते हैं वाईवे में कि सबस्ट्रेट क्या चीज़ होती है और एक्टिव साइट क्या होता है। आई थिंक सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आंसर कर सकूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।